ये कहानी है दो दोस्तों राहुल और प्रिया की, जिन्होंने 25 की उम्र में 30,000 रुपए हर महीने की एसआईपी शुरू की है। दोनों ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन उन दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग अलग है। राहुल ने जहां ट्रेडिशनल एसआईपी को फॉलो किया और 20 साल तक 10% रिटर्न का अनुमान लगाया है, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने थोड़ा सोच समझकर कुछ चेंजेस के साथ अप्रोच लिया है और वो 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है। समय बीतता है और 20 साल पूरे हो जाते हैं। 20 साल बाद राहुल जब अपने पोर्टफोलियो को देखकर खुश होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट 2.29 करोड़ तक पहुंच गई है, तभी वहां प्रिया पहुंच जाती है। वो प्रिया से कहता है कि पता है, जो एसआईपी हम लोगों ने एक साथ शुरू की थी, आज उसका अमाउंट बढ़कर पूरे 2.29 करोड़ हो चुका है। तुम्हारी एसआईपी का क्या हुआ प्रिया? चल भी रही है या बंद हो गई? और अगर चल रही है तो कितना अमाउंट मिलने वाला है तुम्हें एज अ रिटर्न? प्रिया ने कहा 3.94 करोड़। राहुल के तो होश ही उड़ गए। उसने एक बार पूछा कितना? प्रिया एक बार फिर बोली 3.94 करोड़। राहुल कहता है दुगना अमाउंट, ये कब हुआ और कैसे हुआ? इस पर प्रिया ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ चेंजेस किए थे बस। राहुल कहता है थोड़े से चेंजेस में डबल अमाउंट? ऐसे क्या चेंजेस किए तूने, मुझे भी तो बता। तो दोस्तों, प्रिया ने अपनी स्ट्रेटेजी में ऐसे क्या चेंजेस किए होंगे कि उसे डबल अमाउंट प्राप्त हुआ? सोच सकते हैं आप? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर सिंपल सी एसआईपी में कुछ चेंजेस के साथ रिटर्न डबल हो रहा है तो भला कौन है जो इनके बारे में जानना नहीं चाहेगा। अकॉर्डिंग टू डाटा 2016-17 में इंडिया का टोटल एसआईपी इनफ्लो 45,000 करोड़ सालाना था और आज इंडिया में हर महीने लगभग 21,000 करोड़ से ज्यादा की एसआईपी हो रही है। यानी कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा एसआईपी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लोग एसआईपी कर तो रहे हैं, मगर इनमें से कुछ ही लोग बेहतरीन रिटर्न ले पा रहे हैं, वरना ज्यादातर का पैसा तो इन्फ्लेशन जितना भी ग्रो नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये बहुत बड़ी गलतियां यानी कि ब्लंडर्स हो। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर दिया कर देते हैं और इनकी वजह से ही वे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इन्हें समझते हैं। फर्स्ट है एसआईपी पेमेंट्स को मिस करना। दोस्तों, ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। लाइफ बिजी हो जाती है और कभी कभी आप एक पेमेंट करना भूल जाते हैं। एक महीना ही तो है, आप सोचते हैं, लेकिन एक एसआईपी पेमेंट मिस करना आपके रिटर्न्स पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट अलग अलग पेस पर ग्रो करती है। जो पहला पेमेंट आप करते हैं उसे ग्रो होने के लिए सबसे ज्यादा टाइम मिलता है। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 240 महीने, 20 साल बाद वो 30,000 रुपए जो आपने पहले महीने में इन्वेस्ट किया था, कंपाउंडिंग की वजह से 4.12 लाख तक ग्रो हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आप वो पेमेंट मिस कर दे तो आप 4.12 लाख के ग्रोथ को खो देंगे, जबकि जो एसआईपी आप फाइनल मंथ में करते हैं वो सिर्फ एक महीने के लिए ग्रो होता है और बेयरली आपकी वेल्थ में कोई खास बढ़ोतरी करता है। तो शुरू के पेमेंट्स मिस करना आपके फाइनल रिटर्न्स पर एक बड़ा डेंट डाल सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने एसआईपी की तारीख को सैलरी डेट के साथ अलाइन करें। जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो, आपका एसआईपी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। इससे कभी कोई पेमेंट मिस नहीं होगी, चाहे आपकी लाइफ कितनी ही बिजी हो। सेकंड, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। सही ऑप्शन न चुनना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गलत प्लान चुनने से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है? जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में से चुनने का ऑप्शन होता है। यहाँ फर्क है, रेगुलर प्लान में आपके पैसे का एक हिस्सा, मान लीजिए 0.6%, एक इंटरमीडियरी या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कमीशन में चला जाता है। इसके विपरीत डायरेक्ट प्लान में ये मिडलमैन हट जाता है और आप सिर्फ 0.1 to 0.2% के आसपास फी देते हैं। शुरू में ये ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगता, लेकिन 10-20 सालों में ये छोटे छोटे कमीशंस आपके रिटर्न्स का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि हमेशा डायरेक्ट प्लान्स को चुनें। आप फीस बचाएंगे और समय के साथ ये सेविंग्स लाखों में बदल सकती है। नेक्स्ट, थर्ड, जल्दी इन्वेस्टमेंट्स निकालना सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, कई इन्वेस्टर्स धैर्य खो देते हैं और जल्दी ही अपने पैसे निकाल लेते हैं। मार्केट गिरती है या पहले कुछ सालों में रिटर्न्स छोटे दिखते हैं और वे पैनिक कर जाते हैं। उदाहरण के लिए
अगर आप 30,000 रुपीज का SIP शुरू करते हैं तो पहले साल में वो सिर्फ 34,000 तक ग्रो होता है और आपको ये ग्रोथ कम लग सकता है, लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। वहीं 30,000 अगर अनटच छोड़ा जाए तो 20 साल बाद 4,12,000 तक ग्रो हो जाएगा। जब आप जल्दी निकालते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने से पहले ही काट देते हैं और आप बड़े रिटर्न्स पाने का मौका खो देते हैं। इसका सॉल्यूशन है धैर्य रखें। SIPs लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतने बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। अपनी प्लान पर टिके रहे और मार्केट के फ्लक्चुएशंस के दौरान पैनिक न करें। नेक्स्ट, फोर्थ, मार्केट डिप्स के दौरान इन्वेस्ट ना करना। मार्केट टाइमिंग्स का फायदा ना उठाना। यही चीजें इंटरेस्टिंग होती है। मार्केट टाइमिंग हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप मार्केट डिप्स को पहचानना जानते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो आपकी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। मान लीजिए आपने रेगुलर 30,000 मंथली SIP की और उसके साथ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मार्केट डिप के दौरान 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए। समय के साथ ये अमाउंट बड़ी अमाउंट में ग्रो हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने मार्केट को सही टाइम पर पकड़ा। प्रो टिप, बफेट इंडिकेटर जैसे टूल्स का यूज करें या मार्केट वैल्यूएशन वेबसाइट पर जाएं, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट कब अंडर वैल्यूड है। जब डिप दिखे तो बिगर अमाउंट इन्वेस्ट करने से मत हिचकिचाए। नेक्स्ट, फिफ्थ, स्टेप अप SIPs। वेल्थ ग्रोथ को तेज करने की चाबी को न समझना। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका SIP बढ़ना चाहिए। यही स्टेप अप SIPs काम आते हैं। मान लीजिए आप शुरुआत में 30,000 प्रति महीने इन्वेस्ट करते हैं और हर साल इसे 5% से बढ़ाते हैं। दूसरे साल में आप 31,500 इन्वेस्ट करेंगे और इसी तरह आगे चलता रहेगा। समय के साथ ये छोटा इंक्रीज बड़ा फर्क पैदा करता है। बिना स्टेप अप के आपका फाइनल कॉर्पस लगभग 3.94 करोड़ रुपीस हो सकता है, लेकिन स्टेप अप के साथ ये बढ़कर 5.29 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी इनकम बढ़ने के साथ कंट्रीब्यूशंस एडजस्ट किए। तो दोस्तों, हर बार जब आपकी सैलरी बढ़े अपने SIP को थोड़ा बढ़ाएं। ये एक आसान तरीका है जिससे आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ेगी। बोनस टिप्स, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप एक कंसिस्टेंट और स्टेडी अप्रोच अपनाते हैं, चाहे एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी भी हो। SIPs में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही डिसिप्लिन है। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे, चाहे आपकी पर्सनल सिचुएशन कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, डिसिप्लिन रहना आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक ले जाने में मदद करता है। वॉरेन बफेट का नाम कौन नहीं जानता। उन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है और उनकी सक्सेस का राज भी उनकी डिसिप्लिन है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू पेशेंट। इसका मतलब यह है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं या पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तुलना में कमाते नहीं हैं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था और तब से लेकर अब तक उन्होंने मार्केट में कई क्रैशेस देखे, लेकिन उन्होंने कभी पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट्स को बेचा नहीं। वो हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रहे। SIP में डिसिप्लिन का यही मतलब है। चाहे मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी हो, आपको पैनिक नहीं करना है। आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए। मार्केट डाउनटर्न्स का फायदा उठाना चाहिए, पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और अपने SIP को कंसिस्टेंट रखना चाहिए। चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, सिनेमा में हो या फाइनेंस की दुनिया में, हर फील्ड में डिसिप्लिन की वैल्यू हाईएस्ट है। SIPs में भी यही ट्रू है। चाहे मार्केट गिर रहा हो या पर्सनल इमरजेंसीज आ रही हो, डिसिप्लिन से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। शॉर्ट टर्म नॉइज पर ध्यान मत दीजिए, लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखिए और अपनी SIP को कंटिन्यू रखिए। जैसे पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर एक दिन ढेर सारे फल देता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स भी धीरे धीरे ग्रो होंगे और डिसिप्लिन से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना, ताकि ओवरऑल रिस्क कम हो और रिटर्न्स बेहतर हो सके। SIP में डाइवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यह आपको एक ही एसेट क्लास पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय डिफरेंट एसेट टाइप्स में इन्वेस्टमेंट करने का अवसर देता है। जब आप अपनी पूरी राशि एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर उस एसेट क्लास की परफॉर्मेंस पर निर्भर हो जाती है। जैसे अगर आपने पूरी राशि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट की है और मार्केट गिरती है तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो सकती है। इस स्थिति में अगर आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया होता जिसमें इक्विटीज, डेब्ट और गोल्ड जैसी एसेट क्लासेस शामिल होती तो आपकी ओवरऑल रिस्क कम होती। डाइवर्सिफिकेशन से एक एसेट क्लास के गिरने पर दूसरी एसेट क्लास की अच्छी परफॉर्मेंस आपके टोटल रिटर्न्स को स्टेबलाइज कर सकती है। इसके अलावा डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस अलग अलग मार्केट कंडीशंस में वेरी कर सकता है। उदाहरण के लिए इक्विटीज लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स दे सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकती है। डेब्ट आमतौर पर स्टेबल रिटर्न्स देती है और मार्केट फ्लक्चुएशन से कम प्रभावित होती है। गोल्ड एक हेज के रूप में काम कर सकता है और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इन सभी एसेट क्लासेस को कंबाइन करने से आपको बैलेंस ग्रोथ और रिड्यूस्ड रिस्क मिलता है। तो दोस्तों, ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनको अपनाकर प्रिया ने इतना बेहतरीन रिटर्न प्राप्त किया था जो राहुल के रिटर्न से दुगना था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी SIP आपको अच्छे रिटर्न्स दे तो इन चेंजेस को आप भी अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।